प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज धर्म दर्पण रामचरितमानस के मूल पाठ को जैसा है वैसा ही आपके सामने लेकर आ रहा है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लंका कांड। तो ये इस कलयुग में इसको सुनने का वही फल बताया है जो पढ़ने का बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा सी कांति से अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूहों का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों से अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुने राम सचिव बोली प्रभु अस कहे हूँ, अब विलंब कहीं काम करऊँ से तो उतरे कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किसलिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल के तो जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भवसागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कार्तिक कीर्ति को बढ़ाने वाला श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिबारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तब रिपुनारी रुदन जल धारा भरेऊ बहोरी भयऊ तिहि खारा। सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया, उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर से देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरे मन माही करऊँ से तो प्रयास कछु नाही। जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी की प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज धर उर धरहूँ कौतुक एक भालू कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए। सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था आनहु बिटप गिरि न के जू था। सुनि कपि भालू चले करि हुआ जय रघुबीर प्रताप समूहा।
विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेई उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाए। बहुत ऊंचे पर्वतों और वृक्षों के खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना को देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय न बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। बस यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसके असीम महिमा है, वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। ये सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान से बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नर नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते तनु तजि मम लोक सिद्धार रहेहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाहि, सो साजुज्य मुक्ति न नर पाहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक में जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सेहि, भगति मोरि तहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सुन के मन को अच्छा लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जई, भय उपल बहोती समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं, जो दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपि न कई करनी। यह तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तारे पासान, ते मतिमंद जे राम तजी भजहि जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसा श्री राम जी को छोड़कर किसी दूसरे स्वामी को जो भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कुछ बरनी न जाए, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत ही मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता।
योद्धा वानरों के समुदाय में गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिंग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देख न कहूँ प्रभु करुणागंधा, प्रकट भय सब जल चल वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकले। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तम परम विशाला। आई सेऊ एक तीन ही जे खाई, एक न के डर ते पी डेराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वो भी डर रहे थे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देखें बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन में हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम मग्न हो गए। चला कटुक आयुष पाई, को कहीं सक कपि दल विपुलाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई पीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरहि ऊपर चढ़ी, चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से भी उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतिक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जतुप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपि न कहूँ आयुष दीना। खाई जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु के समुद्र पार डेरा डाला। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु करी तु काली गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटा फला, वहीं लंका सन्मुख शिकर चला वहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 नहीं काटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ जहाँ कहीं भी किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उससे नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावणी कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काटे डाले गए हैं उन्होंने रावण को सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु पर बांधा जाना। कानों को सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयो निधि नदी। वनों की निधि नीर नदी, जल निधि सिंधु बारिश, तयो निधि कपति, उदधि पयोधि। नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी, बहोरी बिहसी गयऊँ, ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतक ही पाथोदी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण को महल गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए, उन्होंने खेल में ही समुद्र बधवा दिया। कर गही पते ही भवन निचानी, बोली परम मनोहर बानी। चरनाई सिरु अचनु रोपा, सुनु बचन पिया परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो।
तुम्ही रघुपति अंतर कैसा, खलु कगोत दिन कर ही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैठब जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बल बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैठब दैत्य मारे, और बरहा और नृसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, रामचरितमानस का ये मूल पाठ जो है धर्म दर्पण की एक शुरुआत है। धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए रामचरितमानस का मूल पाठ लेकर आ रहे हैं। इस कलयुग में तुलसीदास जी ने इस मूल पाठ को पढ़ने का वही फल बताया है जो इसे पढ़ने का, इसे सुनने का वही फल बताया है जो इसे पढ़ने का फल बताया है। इसलिए मेरा आप सभी से एक सादा निवेदन है, जो लोग अपने कार्यों में अति व्यस्त हैं, अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, वो रामचरितमानस के इस मूल पाठ को सुनते हैं तो इसे वही फल प्राप्त होता है जो फल इसको पढ़ने से होता है। इसलिए आप लोगों ने अभी तक धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भविष्य में धर्म दर्पण आप लोगों के लिए इसी तरह आपके लिए लाता रहेगा। अन्य भी जो हमारे धार्मिक पुराण हैं वो सारी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी और धर्म दर्पण आपको इसी तरह जीवन में धर्म के प्रति सजग करता रहेगा। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रभु राम हम सब पर कृपा करें, हम सब को सद्बुद्धि दें। हनुमान जी हमें ताकत दें, अच्छे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा उनमें है वो ऊर्जा हमें भी दें। और हम हनुमान जी की जब जय करते हैं तो हनुमान जी भी हमारे साथ उसी तरह हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।